अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आपको आज दिखा रही हूँ अपने बाहर का मंज़र, जहाँ पे आंटी ने कपड़े बिछाए हुए हैं। तो हल्की हल्की हवा चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम है। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। किचन में जो है ना वो मैं एक तैयार करने लगी हूँ फ़ैट कटर ड्रिंक। इससे पहले कि मैं आपको इसकी फर्दर जो है वो मेथड बताऊं, आप इससे पहले एक और वीडियो देख के आए। जी जनाब, अभी मैं आपको बताने लगी हूँ वो वाली ड्रिंक जो मैं मॉर्निंग में पीऊँगी फॉर बेली लॉस, या फैट कटर ड्रिंक इसको बोलते हैं। ये जो है ना हमारी कोयटा में जो है वो हमारी कज़न रहती हैं, उनके नेबर्स में कुछ पठान औरतें हैं, उन्होंने ये फैट लॉस ड्रिंक बताई थी। उनके माशाल्लाह इतने इतने बच्चे हैं और बिल्कुल स्मार्ट सी हैं वो। उन्होंने ना ये फैट लॉस ड्रिंक बताई, जिसको मैं जो हूँ ना वो पीना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया था, तकरीबन यहाँ आप देख ले पानी कितना सा है मेरे पास। तकरीबन ये जो है ना थोड़ा सा और मैं डालूंगी इसमें। क्वार्टर जो है ना वो ग्लास पानी का हम डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूंगी तुख्म लंगा। ठीक है, ये डाल के इसको ढक के मैं रख दूंगी। बाकी का जो इसको स्टेप है ना वो मैं आपको इसका सुबह ही बताऊंगी। इसको मैं अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ और मैं इसको छोड़ रही हूँ। ठीक है, तो जी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि मैंने ये क्या किया है। अब जो है ना वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। ये देखें ये सारा खोल चुका है। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी पानी हल्का, जो है ना वो जो नीम गर्म पानी है ना वो ऐड करना है हमने इसके अंदर। ठीक है, पानी ऐड किया, इसको थोड़ा सा मिक्सअप करेंगे, फेंटेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस बहोल का छिलका, तकरीबन 1 चम्मच। और साथ अगर आपने इसको ऐसे पीना है एज इट इज पी लें, थोड़ा सा हनी ऐड करना है तो कर लें। मैं थोड़ा सा हनी ऐड करूंगी कि थोड़ा सा जो है ना ये फ्लेवरफुल हो जाता है तो ज़रा आसानी से पिया जाता है, वरना ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो थिक सा अजीब सा इसका फ्लूइड जो है ना इसका बड़ा थिक सा होता है। तो हनी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये आपने उठते साथ निहार मुँह पीना है। निहार मुँह पीने के बाद इसके 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। ठीक है, या 1 घंटा अगर आप नहीं रुक सकते तो खैर आधा पौना घंटा तो मजीद ज़रूर आपने रुकना है। अच्छा, लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मैं कोई डाइट वाइट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर रही हूँ और थोड़ा सा जो है वो मैं इन फैट कटर ड्रिंक्स और वॉक की तरफ जो है वो मैं थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, ताकि थोड़ा सा जो है वो मेरा बेली फैट और थाइस फैट कम हो जाए। ठीक है, डाइट ना मैं कर रही हूँ ना मैं आपको मशवरा दूंगी। ठीक है, तो जी अब असर का टाइम हुआ है और मैं किचन में आ गई हूँ। आज सुबह से लाइट भी नहीं थी और मैं जो थी ना आज वो थोड़े से कुछ पर्सनल काम थे उनमें मसरूफ़ थी। तो आज मेरा ये है कि जब मैं मसरूफ़ हो जाऊँ ना तो मुझे खाने पीने का तो बिल्कुल याद ही नहीं रहता कि मैंने कुछ खाना है। तो इसलिए आज मैं सुबह से काम कर रही थी तो मुझे बस बिल्कुल याद ही नहीं रहा। वो फैट कटर जो मैंने ड्रिंक पिया उसके बाद से मैंने कुछ खाया ही नहीं। तो अब मेरे पेट के चूहों ने बोलना शुरू कर दी है कि मलिहा सानू हुण कुछ दे। तो अब मैं किचन में आई हूँ तो मेरा कुछ बहुत ही मज़े का चटपटा सा खाने का दिल चाह रहा था। फ्रिज खोला, ऐसा भी कि जो झटपट बन जाए, अब कुछ पकाने का भी दिल नहीं करा। फ्रिज खोला तो देखा फ्रीज़र में ये सामने जो है ना 2, उस दिन जो हमने चप्पल कबाब बनाए थे तो ये 2 बच गए। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना वो मैं इसी से ही काम चला लेती हूँ, अब ये टूट ना जाए। ये मैंने कहा ये बना लेती हूँ। साथ जो फ्रोज़न पराठे पड़े हैं उनको जो है ना वो मैं फ्राई कर लूँगी हल्का सा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रही हूँ, डाइट शाइट नहीं कर रही हूँ, बस हल्का सा ये ऑयल है। क्योंकि आपको पता है कि कबाब वगैरह जो है ना फ्राई करने के लिए ऑयल, इन कबाबों को फ्राई करने के लिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, वरना ये चिपक जाएंगे। और यहाँ पे ये 2-3 बर्तन हैं वो भी हम लोग धोएंगे। बड़ा मुश्किल काम लगता है मुझे ये बर्तन धोने वाला। और साथ में मेरा मूड हो रहा है कॉफ़ी बनाने का, क्योंकि मैं जो है ना अभी थोड़ी देर पहले ही शॉवर लेके के निकली हूँ तो मुझे ठंडी लग रही है आज। वैसे फैसलाबाद का मौसम काफ़ी चेंज हो गया है बट स्टिल ठंड है। चिकन मैंने निकाली थी यहाँ पे बटर चिकन बनाने के लिए, लेकिन अब वो मैं सोचूंगी कि वो मैंने बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का पता नहीं है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर है। अगर तो वो घर आकर खाना खाए तो मैं ये बना लूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में दोबारा घुसा दूँगी। अच्छा, ये टमाटर आए हुए हैं तो जी मैं अपनी कॉफ़ी भी बनाती हूँ अब।
तो जी लेट्स मेक कॉफ़ी। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं जो हूँ वो कॉफ़ी किस तरीके से बनाती हूँ। 1 टीस्पून, क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार हम जो है ना वो कॉफ़ी को मतलब बीट करते हैं तो इतनी फ्रॉथ नहीं होती जितनी आपकी, मैं अक्सर स्टेटस वगैरह लगाती हूँ तो जो उसमें नज़र आ रही होती है। तो मैंने सोचा आज मैं आपको बताऊँ कि मैं कॉफ़ी किस तरीके से बनाती हूँ। 1 टीस्पून लाइक मैंने इसमें कॉफ़ी डाल दी और 2 टीस्पून जो है ना वो मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। आप लोग अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ना थोड़ी ज़्यादा पीती हूँ, मुझे ज़रा फीकी फीकी चीनी विनी नहीं पसंद। साथ में मैं इसमें बस ये 1 टीस्पून पानी ऐड करके इसको अच्छे से जो है ना वो बीट करूँगी, ठीक है। तो जी ये देखिए हमारी क्रीमी फ्रॉदी सी जो है ना कॉफ़ी बिल्कुल तैयार हो गया। आप बस इसके ऊपर जो है वो इसका वो देखें, क्या कहते हैं इसे, कभी कभी बातें ना बिल्कुल जहन से निकल जाती हैं। अच्छा जी, तो कॉफ़ी बिल्कुल रेडी है, मैं बाहर चलती हूँ। बाकी जो वो पराठा और कबाब थे वो मैं ऑलरेडी बाहर लेकर चली गई। इतनी भरी है ना, मुझे डर ही लग रहा है मैं गिरा ही ना दूँ कहीं से। तो यहाँ बैठ के अब हम लोग जो है वो तो जी यहाँ बैठ के अब हम साथ में खाना भी खाएंगे। और ना ये लंच है, ना ये ब्रंच है, ना ये डिनर है, ये कुछ मिक्स सी चीज़ है। साथ में कॉफ़ी भी पियेंगे और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत से टॉपिक पे थोड़ी सी प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है वो अजान होने लगी थी, इसलिए मैंने कहा कि मैं खाना खा लूँ। तो थोड़ी सी कॉफ़ी मैंने खाने के साथ पी ली, बाकी अभी मैं आपके साथ गपशप में पीऊँगी। तो आज जो मेरा बात करने का मकसद है और जो टॉपिक है वो है योर रिलेशनशिप विद योर अल्लाह। मुझे एक चीज़ कभी समझ में नहीं आई है कि हम लोग हर वक्त लोगों को जज क्यों करते हैं। मतलब जो हमें नज़र आ रहा है हम उस चीज़ को देख रहे हैं। ये शायद हर किसी का अपना नज़रिया है, हर किसी की अपनी नज़र है, हर कोई अपनी सोच के मुताबिक देखता भी है। मुझे लगता है कि जैसी उसकी सोच है उसको वैसे ही नज़र आता है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग अपनी सोच के मुताबिक लोगों को देखते हैं, फिर उन पे जज करके उनके ऊपर बातें करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं। मुझे इस चीज़ का मतलब और मकसद बिल्कुल समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो नेक्स्ट पर्सन है उसका अपने अल्लाह से क्या ताल्लुक है। आपको नहीं पता कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, आपको नहीं पता वो किन किन चीज़ों को फेस कर रहा है। यू डोंट हैव एनी राइट कि आप किसी को बोले तुम नमाजें भी पढ़ते हो, तुम कुरान भी पढ़ते हो, तुम्हें गुनाह सवाब का भी तुम्हें पता है, अल्लाह तुम जैसों को तो नहीं। यार व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। आपको अपने और अल्लाह के ताल्लुक के अलावा आप जो है ज़्यादा आपका कंसर्न दूसरे पर्सन से है। मतलब मैं बीइंग अ पर्सन, मेरा इस चीज़ से बिल्कुल कंसर्न नहीं है कि यार नेक्स्ट पर्सन का अपने अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक है। हाँ, किसी को नमाज की तलकीन करना, कुरान पाक पढ़ने का कहना या किसी को कोई अच्छी बात सिखाना, दैट्स गुड, ये नहीं, इस चीज़ से इनकार नहीं करें। बट किसी को टोंट करना, महफिल के बीच में बैठ के उसको इस चीज़ पे बुले करना या उसको बैश करना, उसका मजाक उड़ाना, ये चीज़ें तो बिल्कुल भी हमारे इस्लाम में नहीं है और ना ही इस चीज़ों की इजाज़त दी गई है। ये तो अल्लाह को भी नहीं पसंद। आपको नहीं पता कि आपके सामने खिलखिलाता हुआ एक इंसान है, वो किन चीज़ों से गुजर रहा है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है, वो अपने अल्लाह के साथ बैठ के क्या बातें कर रहा है, क्या गुफ्तगू कर रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि ये चीज़ें बहुत सीक्रेट हैं। अल्लाह को भी, जैसे आपको नहीं पसंद है कि आपके या आपके फ्रेंड्स के दरमियान या आपकी फैमिली के दरमियान जो बातें हुई हैं वो किसी थर्ड पर्सन को पता चले, इसलिए अल्लाह को, इस तरह अल्लाह को भी नहीं पसंद है कि जो अल्लाह और उसके बंदे की बातें हैं वो किसी थर्ड पर्सन को पता चलें। उस दिन मैं एक पोस्ट में पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ था कि दुआएं तो आपके और आपके अल्लाह के बीच का राज होती हैं, इन्हें आप लोगों से क्यों शेयर करते हैं। और मैं सोच रही थी कि एग्जैक्टली हम लोग हर दूसरे तीसरे को बंदे, यार मैं ये चीज़ मांग रही हूँ मुझे मिलेगी। अब हर बंदा आपको अपने लिहाज से जो है वो ट्रीट करेगा। उसने आपको अपने लिहाज से जो है ना वो आपको मतलब कि भाषण देना है। किसी ने आपको कह देना है कि नहीं 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 यार ये तुम क्या मांग रहे हो, लैसी दुआएं नहीं सुनता, लैसी दिलों की दुआएं नहीं।
आपको नहीं पता कि किसी के दिल पे क्या गुजर रही है, कोई कितनी शिद्दत से अल्लाह को पुकार रहा है, कितनी शिद्दत से अल्लाह को मांग रहा है, कितनी शिद्दत से अल्लाह से मांग रहा है। आपको इन चीज़ों का नहीं पता। आप किसी की फिजिकल अपीयरेंस पे, आप किसी की जो है वो सिर्फ अपीयरेंस पे जाके उसको जज करें, ये बहुत गलत है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई सामने आपके बैठा है, किसी ने अपने आप को ज़्यादा सोशलाइज किया हुआ है, या कोई फैशन ज़्यादा कर रहा है, या कोई घूम ज़्यादा रहा है, या कोई हंस ज़्यादा रहा है, तो इट्स मीन यार उसकी लाइफ तो प्रॉपर चिल चल रही है, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे कोई फिक्र फाका कोई नहीं है, ना उसकी नमाज है ना उसका रोज़ा। आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। प्लीज़ जज करना बंद कर दे इन चीज़ों के बेस पे लोगों को। मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं बहुत दफ़ा इन चीज़ों पे मैं खुद बैश हुई हूँ। अल्लाह माफ़ करे, ये हंसने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं खुद भी कोई इतनी ज़्यादा पक्की नमाजी नहीं हूँ, इतना मुझे खुद को भी लगता है कि यार मैं बहुत ही गुनहगार बंदी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अल्लाह को जो है वो शिकायत का कोई मौका ना दूं, क्योंकि मेरा मेन कंसर्न है मेरे अल्लाह से, उसके बाद मेरा मेन कंसर्न है मेरे पेरेंट्स से, उसके बाद है मेरा मेन कंसर्न मेरे हस्बैंड से। इसके अलावा लाइफ का कोई थर्ड पर्सन मुझे किसी को भी अपना आप नहीं दिखाना, अपना आप नहीं बताना, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो मेरे दिल पे चल रहा है, वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। इसी तरह कोई भी इंसान है, मैं ये अपनी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ना ही अपनी वजह से कर रही हूँ, ना ही इसके पीछे कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आज मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया। ये तो आज बाय द वे मेरे जहन में आया कि शायद मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। लाइक दुआओं की, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि यार अल्लाह और आपके दरमियान की जो दुआएं हैं वो अल्लाह और आपका राज है। हाँ, अगर आप कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं, एक चीज़ आपको पता है कि यार वो गलत है, अस्तगफुरुल्लाह, जिस तरह आप कोई अल्लाह से मांग रहे हैं कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चोरी करने की तौफीक दे, नहीं है तो आप गलत है ना, ये तो आपको भी पता ही गलत है। बट कुछ ऐसा है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि यार मैं ये ठीक मांग रहा हूँ कि गलत मांग रहा हूँ। क्योंकि जब आप दुआएं करने लगते हैं ना, तो शैतान आपको बहुत ज़्यादा तंग करता है। आपकी जायज़ चीज़ पे भी वो आपको जाके डाउट्स में डाल देगा, यार ये तो गलत मांग रहा है। हमें समझ नहीं आती है। मैं खुद इस फेज से गुजरी हूँ कि मैं लोगों से पकड़ पकड़ पूछती थी, यार ये इस तरीके से मांगूंगी तो क्या होगा। आखिरकार मैंने सबको बोलना छोड़ दिया। मैं क्यों किसी से बोलूँ? मेरा अपना अल्लाह से एक रिलेशन है, मेरा अपना अल्लाह से गहरा ताल्लुक है, मैं क्यों उसमें किसी और को इन्वॉल्व करूँ? कितना बुरा लगता होगा ना अल्लाह को जब मैं अपने और उसके ताल्लुक में किसी थर्ड को इन्वॉल्व करके ले आती हूँ। मेरे अल्लाह के साथ मांगने का क्या तरीका है कि अल्लाह पाक, तुझे पता है कि मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, तुझे पता है कि मुझे क्या चाहत है या मुझे क्या चीज़ चाहिए, तुझे पता है, उस चीज़ को बेहतरीन करके मुझे दे दे। दैट्स इट। आपका जो अल्लाह के साथ रिलेशन है वो आप जानते हैं और आपका अल्लाह जानता है। दुनिया को बताने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, और दुनिया को भी इस चीज़ में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं होना चाहिए कि यार ये नेक्स्ट पर्सन का क्या है, ये नमाजें। आपको नहीं एक चीज़ का पता कि कोई, उस दिन मैं एक चीज़ पढ़ी थी कि कोई जाके ना खाना काबा में जाके भी कोई अल्लाह को नहीं पा सकता और कोई घर बैठ के भी अल्लाह को पा लेता है। आपको नहीं पता, आपकी 5 वक्त की नमाजें, आपके रोज़े, आपके वजीफे, सब कुछ, शायद आप अल्लाह के उतने करीब ना हो जितना कोई दूसरा पर्सन हो जिसको आप बैश कर रहे हैं, बुले कर रहे हैं, जिस पे आप टॉन्ट कर रहे हैं, जिसका आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो प्लीज़ आज से आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस चीज़ को अवॉइड करें। मैंने इस चीज़ को बहुत पहले तो मैं बोलती ही नहीं थी किसी को भी। मैं कहती थी यार मैं खुद कौन सा कोई बहुत सवाब के काम कर रही हूँ कि मैं किसी को इस चीज़ पे बात करूँ। बट अब तो मैंने बिल्कुल इस चीज़ पे छोड़ दिया है। क्यों? मुझे ऐसे लगता है कि हमें अपनी ज़ात को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई हमें देख के खुद ही से इम्प्रेस हो, उसके अपने दिल में आए कि यार ये ऐसी है, मैं भी ऐसी हो जाऊँ। क्योंकि मैंने भी ये इंस्पायरेशन किसी से ली है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसको देख के मुझे ये इंस्पायरेशन हुई है कि यार कितनी खुशकिस्मत है, ये 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, ये कुरान पाक पढ़ती है, इसको अल्लाह पाक बुलाता है। मैं इतनी खुशकिस्मत क्यों नहीं हूँ? मुझे क्यों नहीं अल्लाह 5 वक्त की नमाज पे बुलाता? मैं बहुत रोई इस चीज़ पे एक दिन। बट फिर मुझे लगा कि यार मुझे उस औरत थी, उसने मुझे कभी नहीं कहा कि यार उठ के नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। बस उसके देखा देखी मेरे दिल में आया, यार ये कितनी खुशकिस्मत है ना। वहाँ से मुझे इंस्पायरेशन मिली। तो आपको ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आपको देख के इंस्पायर हो कि यार ये ऐसी है, ये इतनी खुशकिस्मत है, इसका अल्लाह से इतना ताल्लुक मजबूत है, मेरा भी होना चाहिए यार। जब आप सिर्फ इस चीज़ को सोचेंगे, बिलीव मी, अल्लाह खुद आपको तौफीक देगा। सिर्फ आपके सोचने पे, अभी आपने नियत नहीं की है, सिर्फ आपने सोचा है और अल्लाह आपको तौफीक देगा। ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया है। आप इस चीज़ पे ट्रस्ट करके देखें और लोगों को इस चीज़ पे जज करना छोड़ दें कि यार ये तो
पर्दा नहीं कर रही है, अल्लाह के नज़दीक नहीं है। ये तो फैशन बहुत कर रही है, अल्लाह के नज़दीक नहीं है। ये तो जी है बाहर जा रही है, ये अल्लाह के नज़दीक नहीं है। ये इसने अपने आप को सोशलाइज किया हुआ है, अल्लाह तो बस इसको उठा के जहन्नुम में फेंक देंगे। क्यों यार, आप कैसे जज कर सकते हैं किसी को? ये बहुत हंस रही है, घूम रही है, फिर रही है, नमाजें नहीं पढ़ी, कुरान नहीं पढ़ी, नहीं। आप उसको एक दफ़ा बोलें, आप उसे गाइड करें कि यार ये चीज़ें दुनिया में बहुत ज़रूरी है, नमाज पढ़ें आप, लेकिन उसको टोंट मत करें। कहने का मकसद यह है। तो आई होप मेरी ये बातें आपको बुरी नहीं लगी होंगी। मैंने किसी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से ये ऐसा नहीं कहा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद फेस की हैं और आज से काफ़ी अर्से पहले फेस की हैं। अब तो मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम टू टाइम मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा होता जा रहा है कि यार जो चीज़ आपके और आपके अल्लाह के दरमियान है ना, उसे कोई भी नहीं देख सकता। तो लोगों ने जो कहना है कहने दो, जिसने जो कहना है उसे करने दो। बस आपका कंसर्न सिर्फ आपके अल्लाह के साथ होना चाहिए, उससे ताल्लुक़ मजबूत है। बस समझ लें कि फिर आप कामयाब हैं, फिर आपको दुनिया के किसी इंसान को इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब लोग एक दूसरे को इस चीज़ पे जज कर रहे होते हैं, और लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है। और मैं बोलती भी हूँ कि यार हम कैसे कह सकते हैं किसी को इस बारे में, हम कैसे जज कर सकते हैं, हमें क्या पता। एक सेलिब्रिटी थी, उनसे किसी ने पूछा कि यार आप तो सेलिब्रिटी हैं, आप तो नमाज भी नहीं पढ़ती होंगी। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, मुझे वो सेलिब्रिटी का नाम याद नहीं। उसने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं कि मैं एक ग्लैमरस की दुनिया से हूँ, या मैं ड्रामा कर रही हूँ, या मैं एक सेलिब्रिटी हूँ? इसका क्या मतलब है कि मेरा अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या मुझे इस चीज़ पे जज करेंगे? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ तो मेरा अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? आपको क्या पता कि डीप इनसाइड हमारा क्या रिलेशन है अल्लाह से? ये बहुत डीप चीज़ें हैं, इनमें आप लोग ना ही पढ़ें तो अच्छा है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों में दूसरों में पढ़ना शुरू हो जाएंगे ना, अपने ऊपर फिर आपका फोकस नहीं रहेगा। फिर आपको नहीं पता कि आपको और आपके अल्लाह का क्या ताल्लुक जा रहा है। आपका जो है ना कंसर्न, वो दूसरे लोगों पर चला जाता है। तो प्लीज़ आज से जो लोग इस तरह का, अगर उनको कोई सॉरी टू से, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है, बट अगर कहीं भी थोड़ी बहुत भी ये चीज़ आपके अंदर है तो इसको प्लीज़ ख़त्म करने की कोशिश करें। कॉफ़ी जो है ना, आप लोगों से बातों के दरमियान मेरी बहुत ही ठंडी हो चुकी है। और एक चीज़ और कि अपनी दुआओं को अपने तक रखें, उसको अपने अल्लाह तक रखें, उसको अल्लाह से मांगें, अल्लाह से खैर व आफियत के साथ मांगें। उसने बेहतरी रखी होगी तो वो आपको देगा, और अगर उसने बेहतरी नहीं रखी है, फिर भी आपकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो आप उसे बोलें, आप अल्लाह से बोलें कि अल्लाह पाक इस चीज़ को हमारे लिए बेहतर कर दे, इसको हमारे नसीब में बेहतर करके तू हमें दे दे। वो देने वाला है और वही दे सकता है, बस उसको बहुत पसंद है सिर्फ आपका मांगना। और सबसे पहले आप अल्लाह से अल्लाह को मांगा करें, ताकि आपका और आपके अल्लाह का जो एक बॉन्ड है ना, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप ट्रस्ट में, जब आपको और आपके अल्लाह का बॉन्ड स्ट्रांग होगा ना, तो आपको दुनिया की बातें परवाह नहीं करेंगी। आपको नहीं होगा कि यार दुनिया मेरे बारे में क्या बात कर रही है। फिर बस आपका ताल्लुक सिर्फ आपके अल्लाह के साथ है। आप दुनिया के सामने और हैं, रात में डीप इनसाइड आप अल्लाह के सामने बिल्कुल और है। बिल्कुल ये आपकी हर इंसान की ये 2 पर्सनैलिटीज़ है। मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि एक इंसान दुनिया के सामने भी वही और अपने अल्लाह के सामने भी वही है, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर इंसान की डुअल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो दुनिया के सामने और है, अल्लाह के सामने वो बिल्कुल और है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पर जज मत किया करें किसी को। तो जी यहाँ पे जो है ना, वो मैं सीज़न लगाकर बैठ गई थी अब द विचर्स। आप लोगों ने देखा है कैसा है वो सीज़न। मैं तो जो है ना वो भी उसके पहले पार्ट पे हूँ, और साथ साथ जो है वो मैं किनो एंजॉय करूँगी। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सो आज के व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इतना ख़ास कुछ था नहीं, बट जितना था वो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।